ये कहना चाहूँगा कि मेरे को मोबाइल मिलने की इतनी खुशी नहीं है जितनी ज़्यादा खुशी मेरे को थाना कौशाम्बी के स्टाफ के कोऑर्डिनेशन, उनका व्यवहार, उन सब बातों की है। क्योंकि मैं लास्ट वीक वहाँ पर चेक करने के लिए गया कि मेरे मोबाइल की स्टेटस क्या है। नॉर्मली होता क्या है कि थाने में जाते हुए बड़ा डर लगता है और वहाँ पर ये सोचते हैं कि पता नहीं पुलिस किस तरह का व्यवहार करके चलेगी, लेकिन वहाँ पर मिस्टर शुभम और जो बाकी स्टाफ था, बाकी की मैं नाम नहीं जानता हूँ, उनका बिहेव बिल्कुल ही फ्रेंडली रहा। मेरे को लगा ही नहीं कि मैं थाने के अंदर जब गया हुआ हूँ वहाँ पर। तो ऐसा 5 जून 2025 को ट्रांस इंडियन जोन में कुल 209 फ़ोन्स जो हमने बरामद किए हैं। ये फ़ोन्स CEI पोर्टल के माध्यम से बरामद हुए हैं, जिसमें जैसे स्नैचिंग, चोरी, गुमशुदगी, इन घटनाओं में जो मोबाइल इम्पैक्टेड होते हैं, जिनके चोरी हो जाते हैं, इनका ये पोर्टल पे फीड किया जाता है। इसी पोर्टल के माध्यम से हमने 209 मोबाइल्स जो ट्रेस किए हैं, वही मोबाइल्स आज इनके जो ओनर्स हैं उनको वापस दिए जा रहे हैं। इसमें जो मोबाइल्स रिकवर हुए हैं ये अलग अलग जगहों से रिकवर हुए हैं, जैसे कोई झारखंड से हुआ है, कोई बिहार से हुआ है और बाकी अन्य राज्यों से भी इनको बरामद किया गया है। इसमें कुल जो ज़्यादातर मोबाइल्स हैं ये गुमशुदगी के थे, कुछ मोबाइल्स इसमें चोरी के भी है और स्नैचिंग के भी है। सर कितनी कीमत के ये फोन होंगे टोटल सर, इनकी लगभग कीमत क्या होगी? ये कुल मिला के इनकी कीमत 50 लाख से भी ज़्यादा है और आज इनको ये हैंड ओवर किए जा रहे हैं। सर पुलिस ने किस तरह इन फोनों को बरामद किया है? इस फ़ोन को, ये जो सारे फ़ोन्स है ये CR पोर्टल पे दर्ज किए गए थे। इस पोर्टल पे जब भी आपका फ़ोन खो जाता है या चोरी हो जाता है, आप इसको दर्ज करा सकते हैं। और जब भी ये फ़ोन कहीं ऑन हो जाता है चोरी के बाद, तो आपको, ओनर को और पुलिस को, दोनों को एक नोटिफिकेशन जाता है, जिसके माध्यम से इनको ट्रेस करके फिर रिकवर किया जाता है। सर दूसरे राज्यों से किस तरह से फोन यहाँ मंगवाए गए हैं, क्या कुछ पूरा प्रोसेस रहा? इसमें जो फ़ोन ट्रेस हो गए थे वो ज़्यादातर उनके, जिसने एक्टिव किया है उनको कॉल करके संपर्क करके उनसे वापस मंगवाए गए हैं। ज़्यादातर पाया गया कि जो मोबाइल चोरी या गुमशुदा हो जाता है वो फिर मार्केट में सेकंड हैंड उसे बेच दिया जाता है। और जो जहाँ पे वो बरामद नहीं हो पाए, वहाँ से हमने टीम भेज के खुद से फ़ोन वो बरामद किए गए हैं और इसी तरह से ये बरामदगी हमारी जो है 209 मोबाइल्स की हो गई है। स्नैचिंग और लूट के भी फोन बरामद हुए हैं। क्या कुछ आरोपी भी गिरफ्तार हुए? इसमें करीब 2 फ़ोन्स ऐसे हैं जो कि स्नैचिंग से रिलेटेड है। ये जिनके पास से बरामद हुए, उन्होंने ये सेकंड हैंड खरीदे थे। तो हमारी टीम अभी उन्हीं 2 घटनाओं पे लगी हुई है कि ये कहाँ से खरीदे गए हैं और वहाँ पे वो कैसे पहुँच गए। क्या सर चोरी के मोबाइल अगर कोई खरीद लेता है और अनभिज्ञता में, क्या उसे भी आरोपी बनाया जाता है? वो केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर उसकी घटना में संलिप्तता पाई जाती है तो फिर उसको अभियुक्त बनाया जाएगा। अगर वो उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है और उसका रोल नहीं पाया जाता है तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। सर मोबाइल का स्नैच होना और दूसरे राज्यों से बरामद होना, तो ये कोई नेक्सस से बड़ा गिरोह है, इस पर कोई काम नहीं? इन तथ्यों पे अभी काम कर रही है टीम हमारी, और जो भी इसमें तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के आधार पे आगे की कार्रवाई होगी। सर क्या किसी प्रकार का सेम पैटर्न देखा गया है इसमें? फिलहाल तो ऐसा कोई पैटर्न अभी तक आया नहीं है, तो अभी पैटर्न ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। अगर कोई ऐसा क्लू हमें मिल जाता है तो उसी पे काम किया जाएगा।